हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर एंडेवर में। दोस्तों, पहली बार कैरियर एंडेवर चैनल अपने यूट्यूब चैनल पर DSSP वैकेंसी 2023 जो अपकमिंग है, जो आने वाली है, उसको स्टार्ट करने जा रहा है। जिसमें आज हम जो अभी वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी वैकेंसी कब तक आ सकती है और PRT, TGT और PGT इनका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आपके लिए गुड न्यूज ये रहेगी कि इस वाले चैनल पर आपको टीचिंग से संबंधित जितने भी एग्जाम हुआ करेंगे उनकी इन्फॉर्मेशन मिला करेगी और उनकी तैयारी भी कराई जाए करेगी। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो DSSP वैकेंसी यानी दिल्ली में जो वैकेंसी आती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब दिल्ली में जो वैकेंसी आती हैं वो तीन तरीके से आती हैं। एक आती है PRT, एक आती है TGT और एक आती है PGT। यानी ये तीन वैकेंसी अभी आने वाली हैं, DSSP में है, यानी दिल्ली में है। अब इसके बारे में इसका एग्जाम पैटर्न क्या रखा है उन्होंने 2023 में, तो इसमें हम चेंज कर दे देखते हैं। तो उन्होंने बोला है DSSP एग्जाम पैटर्न 2023 फॉर PRT, TGT, PGT। अब यहाँ पर क्या होता है कि PRT में कौन कौन से सब्जेक्ट रखे जा रहे हैं, TGT में कौन कौन से सब्जेक्ट रखे जा रहे हैं और PGT में कौन कौन सब्जेक्ट रखे जा रहे हैं। यानी PRT का जो एग्जाम पैटर्न होगा वो कितने नंबर का होगा, कितने मार्क्स का होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, TGT में कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स का होगा, ऐसे ही PGT में। तो इन तीनों एग्जामों की आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम देखें तो DSSP कंडक्ट TGT, PRT और PGT एग्जाम फॉर द रिक्वायरमेंट फॉर द टीचर फॉर सेकेंडरी एंड प्राइमरी क्लासेस द एग्जाम इन ऑफलाइन नेचर इन 20, ये है। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पर एग्जाम पैटर्न जो है वो 2023 का PRT वाला। यानी ये जो हम एग्जाम पैटर्न सबसे पहले जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो 2023 में DSSP जो PRT वाला कराएगा। अब PRT का जो करवा रहा है एग्जाम, उसमें वो क्या क्या पूछ रहा है, कितने क्वेश्चन पर पूछ रहा है और कितने नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है। तो इसमें हम देखेंगे तो ये जो सब्जेक्ट रख रहा है जो नर्सरी के लिए PRT के लिए, वो दो पार्टों में पूछ रहा है। एक पहले नंबर पर उन्होंने पूछा है जनरल अवेयरनेस, यानी जो हमारा पूरा जो एग्जाम आएगा TGT का, सॉरी PGT वाला, PRT वाला, वो 200 का आएगा। यानी टोटल जो क्वेश्चन आएंगे हमारे वो 200 आएंगे और टोटल जो मार्क्स होंगे हमारे वो 200 होंगे। यानी आपको इतना ध्यान रखना है कि जो 200 क्वेश्चन आएंगे उन 200 क्वेश्चन का एक नंबर होगा एक क्वेश्चन का। यानी टोटल ऑफ क्वेश्चन होंगे हमारे 200 और टोटल मार्क्स होंगे हमारे 200। अब ये 200 में उन्होंने क्या क्या पूछ रहा है, तो पहले नंबर पर उन्होंने जनरल अवेयरनेस की बात करी है, जिसमें हमारे क्वेश्चन जो आएंगे वो 20 आएंगे और 20 नंबर उसके मार्क्स होंगे। उसके दूसरे नंबर पर वो पूछ रहा है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, उसके भी टोटल जो क्वेश्चन होंगे हमारे 20 होंगे और 20 नंबर उनका मार्क्स होंगे। जो तीसरे नंबर पर वो पूछ रहा है वो अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल यानी मैथमेटिक्स यानी गणित जो पूछ रहा है, उसके भी जो क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों वो 20 पूछ रहे हैं और 20 मार्क्स हैं। फिर उसके बाद दो लैंग्वेज पूछी जा रही है। यहाँ पर वो दो लैंग्वेज पूछ रहे हैं, एक तो लैंग्वेज इंग्लिश पूछ रहे हैं और एक लैंग्वेज हिंदी पूछ रहे हैं। यानी टोटल ये भी 20 नंबर की है और 20 नंबर की है और 20 नंबर के अंक हैं और ये हैं। यानी अगर हम देखा जाए तो इसको दो पार्टों में हम डिस्कस करें तो ये वाला जो है एक तरह से ये जनरल पेपर है, एक तरह से ये जनरल पेपर है, जनरल पेपर है। अब ये जो जनरल पेपर है वो टोटल जो नंबर इन्होंने रखा है यहाँ पर, ये रखा है 100 मार्क्स का। ये कितने का रखा है, 100 मार्क्स का। अब उसके बाद जब हम PRT वाले की वैकेंसी करेंगे तो PRT वाली में जो 100 नंबर होंगे वो जनरल के होंगे, जिसमें उन्होंने जनरल अवेयर्स रखी है, जनरल इंटेलिजेंस रखी है, अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल रखी है, हिंदी लैंग्वेज रखी है और इंग्लिश लैंग्वेज रखी है। अब उसके बाद इन्होंने 100 नंबर का एक सब्जेक्ट और रखा है जिसको हम पेडागोजी बोलते हैं, जिसको हम पेडागोजी बोलते हैं, जिसको हम पेडागोजी बोलते हैं। और इसके मार्क्स जो रखे हैं वो भी 100 नंबर के रखे हैं। यानी सब्जेक्ट कंसर्ट MCQ फॉर 1 मार्क्स ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्ट। अब टीचिंग मेथोडोलॉजी कौन कौन सी होती है, जो हम DLED करते हैं, B.Ed करते हैं, NTT करते हैं, NIOS से जो भी करते हैं, यानी प्राइमरी लेवल पर आपको 100 नंबर की पेडागोजी मिलने को मिलेगी। अब यहाँ पर एक बात देखने की बात ये होगी कि जो टोटल जो मार्क्स रख रहा है, वो टोटल जो क्वेश्चन रख रहा है वो 200 रख रहा है, टोटल जो मार्क्स रख रहा है वो 200 रख रहा है। लेकिन इन क्वेश्चन पेपर को करने के लिए, PRT के एग्जाम पैटर्न को करने के लिए उन्होंने जो ड्यूरेशन रखी है वो कितनी रखी है, वो 2 आवर्स रखी है। यानी हमको 200 क्वेश्चन 2 घंटे में करने हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखनी है, यहाँ पर उन्होंने एक नेगेटिव मार्किंग और रखी है, यहाँ पर एक नेगेटिव मार्किंग और रखी है DSSB ने, DSSB ने।
यानी नेगेटिव मार्किंग जो रखी है वो कैसी रखी है, अब इन्होंने रखी है, ये रखा है 0.25। यानी अगर यहां पर देखा जाए तो 114, यानी अगर हमारा यहां पर 4 क्वेश्चन गलत होता है तो हमारा 1 नंबर चला जाएगा। यानी 1 नंबर, अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है, एक क्वेश्चन आपका गलत होता है, तो उसका अंक आपका 0.25 काटा जाएगा। यानी अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर डी ट्रिपल एस बी में जो नेगेटिव मार्किंग रखी है वो 0.25 की रखी है। यानी पीआरटी का ये वाला सिलेबस है। पीआरटी कौन सा सिलेबस, जिसमें मैंने आपको बता दिया है 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 के मार्क्स होगा, 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं जो जनरल पेपर है, 6 सब्जेक्ट जो आ रही है, छठवीं जो सब्जेक्ट आ रही है जो 100 नंबर की आ रही है वो हमारी पेडागोजी की आ रही है। अब उसके बाद हम चलते हैं पीजीटी के टीजीटी की तरफ। अब उसके बाद यहाँ पर ये है जो है ये पीजीटी टीजीटी वाला है। अब टीजीटी वाली को देखेंगे तो देखो ये जो हमारा सिलेबस रखा है उन्होंने वो टीजीटी वाला रखा है। देखो एक बात यहाँ पर आपको समझनी होगी, मैंने आपको बताया है पीआरटी, पीआरटी में आपको देखना है कि 100 नंबर की उन्होंने पेडागोजी रखी है, 100 नंबर की पेडागोजी रखी है। लेकिन जब हम टीजीटी की बात करते हैं, टीजीटी की बात करते हैं तो जनरल पेपर जो है, जो जनरल पेपर है वो सबके लिए सेम है। जो जनरल पेपर होगा वो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी इन सब के लिए सेम रखा उन्होंने। यानी अगर हम पीआरटी में देखते तो जनरल पेपर जो मैंने आपको बताया था, ये वाला जो जनरल पेपर मैंने आपको बताया था ये वाला, कि एक तो जनरल अवेयर्स पूछ रहा है, ऊपर से जनरल इंटेलिजेंस पूछ रहा है, अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल पूछ रहा है, हिंदी लैंग्वेज पूछ रहा है और इंग्लिश लैंग्वेज पूछ रहा है। जिसको मैंने पीआरटी में भी आपको बताया था 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 और 20 और 20। ऐसे ही यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये वाले, ये इनको कितने घंटे पर कितने मार्क्स में रखा है, 100 मार्क्स में। ये जो पार्ट है पूरा वो सेम आपको पीआरटी में मिलेगा। लेकिन जब टीजीटी वाले व्यक्ति यहाँ पर बैठेंगे, टीजीटी वाले स्टूडेंट बैठेंगे, तो यहाँ पर एक बात आपको पढ़ने को मिलेगी, जो ये 6 नंबर पे है, अगर हम इसको अगर पेडागोजी में बात करें, यहाँ पर पीजीटी में बात करें, सॉरी पीआरटी में बात करें, तो यहाँ पर 100 नंबर की पेडागोजी हुई थी। लेकिन जब हम टीजीटी वाले स्टूडेंट बैठते हैं तो टीजीटी वाले स्टूडेंटों के लिए 100 नंबर की पेडागोजी नहीं आएगी। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कंसर्ट आएगा, सब्जेक्ट कंसर्ट आएगा, एमसीक्यू आएगा, और वो कितने नंबर का आएगा, 100 नंबर का आएगा। लेकिन इसी में इन्होंने पेडागोजी को बढ़ा दिया है, इसी में इन्होंने पेडागोजी को बढ़ा दिया, टीचिंग मेथोडोलॉजी को बढ़ा दिया। अब यहां पर हम देखते हैं जो सब्जेक्ट टीजीटी में आ रहा है, ये वाला जो सब्जेक्ट आ रहा है टीजीटी में, ये जो आ रहा है 100 नंबर का, यहां पर वो ऐसे करेंगे कि मान लीजिए 70 to 80 सब्जेक्टिव रखेंगे और यहां पर 30 to 20 पेडागोजी रखेंगे। टोटल कितने मार्क्स का कर लेंगे, ये 100 मार्क्स का कर लेंगे। जब जाके यहाँ पर ये 200 का होगा। यानी ड्यूरेशन भी उन्होंने 2 घंटे रखी है, जैसे उन्होंने पीआरटी रखी। समझना क्या आपको, कि आपको समझने वाली बात ये है कि ये जो जनरल पेपर है आपका, ये जो जनरल पेपर है ये तो सबके लिए सेम होना है। आप चाहे पीआरटी में बैठे, चाहे टीजीटी में बैठे, चाहे पीजीटी में बैठे। जब पीआरटी में बैठेंगे तो आपको यहाँ पर 6 नंबर में 100 मार्क्स की मैंने आपको बता दिया पेडागोजी मिलेगी, पेडागोजी मिलेगी। लेकिन जब आप टीजीटी में बैठेंगे तो टीजीटी में मैंने आपको ये बता दिया है कि जो 100 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट कंसर्ट के आएंगे, तो उस 100 क्वेश्चन में से आपको 7 to 80 मार्क्स जो मिलेंगे, 7 to 80 क्वेश्चन जो मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, हमारे सब्जेक्ट के मिलेंगे। और फिर उसके बाद या तो 30 to 20, अगर सब्जेक्ट वो 70 मार्क्स क्वेश्चन दे रहा है तो 30 मार्क्स क्वेश्चन जो देगा वो पेडागोजी का देगा। यानी हमें इतना ध्यान में रखना है कि जो 100 मार्क्स हैं, ये जो 100 क्वेश्चन है, एक तो ये सब्जेक्ट में आएंगे और पेडागोजी में आएंगे, सब्जेक्ट में आएंगे और पेडागोजी में आएंगे। अब इनका जो वो रेशियो रख रहा है वो या तो 7 to 30 रखेगा या फिर 80 to 20 रखेगा। अगर सब्जेक्ट के 70 रख रहा है तो पेडागोजी के 30 रखेगा, अगर सब्जेक्ट के 80 रख रहा है तो फिर पेडागोजी के 20 रखेगा। यानी सेम दोनों का है। अगर ड्यूरेशन की बात करेगा तो फिर 2 आवर्स है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग आपको तीनों में मिलेगी। जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको तीनों में मिलेगी, जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको तीनों में मिल रही है, 0.25
5 की, यानी 1/4 की आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। 1/4 की आप समझ लेते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा हार्ड 1/3 की होती है। अब उसके बाद हम तीसरी की बात करते हैं, जो नेक्स्ट आता है हमारा, ये है हमारा पीजीटी का। ये हमारा कौन सा है? ये हमारा पीजीटी का सिलेबस है। थोड़ा हम समझते हैं, क्योंकि डीएसएससी वैकेंसी तीनों में आएंगी, तीनों में आएंगी, टीजीटी, पीजीटी और पी8। अब इस वाले को देखें हम, तो डीएसएससी एग्जाम पैटर्न फॉर पीजीटी। अब मैं आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पर एक चीज ये बढ़ गई कि यहाँ पर ड्यूरेशन कितने घंटे हो गया है? यहाँ पर ड्यूरेशन 3 घंटे हो गया है। और यहाँ पर टोटल जो मार्क्स कितने हो गए? 300 हो गए। और टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो 300 आएंगे। यानी जब हमने पीआरटी और टीजीटी में देखा था, तो पीआरटी और टीजीटी में क्या था? पीआरटी, यहाँ पर टोटल क्वेश्चन कितने आ रहे थे? 200। और टीजीटी में जब हमने देखा था, तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन कितने आ रहे थे? 200। लेकिन जब हमने पीजीटी में देखा है, तो टोटल क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 300। लेकिन यहां पर जो था वो 2 आवर्स था। यहां पर कितना था? 2 आवर्स था। लेकिन यहां पर कितना हो गया? 3 आवर्स हो गया है। बस पीजीटी में आपको 100 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेंगे और 1 घंटा ज्यादा मिलेगा, 1 आवर ज्यादा मिलेगा। अब मैंने आपको एक वाली बात, ये वाली बात बताई थी कि जो जनरल पेपर जो मैं आपको पहले से समझाता हुआ आ रहा हूं, ये जो जनरल पेपर है, ये तो सबके लिए सेम है। जनरल जो पेपर है, ये तो सबके लिए सेम है। यानी पीआरटी के लिए भी, टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी। यानी जनरल जो पेपर है वो आपको देना ही देना कंपलसरी। अगर आप टीजीटी में जाएंगे तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा जो कॉम्बिनेशन होता है, जो आपने ग्रेजुएशन में दिया है। और जब आप पीजीटी में जाएंगे तो यहां पर वो वाला हो जाता है, देखो, सब्जेक्ट कंसर्ड एमसीक्यू, मतलब pertaining टू पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर फॉर द पोस्ट। अब यहां पर उन्होंने क्या बोला है कि जिस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, यानी जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है, उस सब्जेक्ट से संबंधित आपके टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 200। अब इन्होंने इसमें एक और चीज जोड़ दी है, टीचिंग मेथोडोलॉजी। टीचिंग मेथोडोलॉजी को मैंने आपको पहले ही बता दिया है, टीचिंग मेथोडोलॉजी को हम बोलते हैं पेडागोजी। टीचिंग मेथोडोलॉजी, इसका दूसरा नाम होता है पेडागोजी। अब यहां पर मैंने आपको टीजीटी वाली बात बताई थी, तो टीजीटी वाली बात में मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि वहां पर सब्जेक्ट और टीचिंग मेथोडोलॉजी कितने क्वेश्चन की आ रही, कितने मार्क्स की आ रही थी? 100 मार्क्स की आ रही थी। लेकिन यहां पर कितने मार्क्स की आ रही है? 200 मार्क्स की आ रही है। अब यहां पर वो ये भी कर सकता है, मान लीजिए सब्जेक्ट से संबंधित वो रख लेता है 180 से या 170 ऐसे रख लेता है। और जो पेडागोजी की रखेगा वो या तो 20 रखेगा या 30 रखेगा। ऑल ओवर कितना रखेगा वो? 200। यानी जब आपने जिस सब्जेक्ट से पीजी किया, एक एग्जांपल के थ्रू हम ले लेते हैं। मान लीजिए आपने जो पीजी किया है वो किया है हिस्ट्री से या जियोग्राफी से। अब मान लीजिए आपने पीजी हिस्ट्री से किया है या ज्योग्राफी से किया है। अब आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हिस्ट्री से आपसे पीजी किया है, तो आपके 200 सब्जेक्ट क्वेश्चन आएंगे। अब इन 200 में से जो आपके पेडागोजी के रखे जाएंगे, जो आपकी सब्जेक्ट से संबंधित हैं, वो रखे जाएंगे। मान लीजिए या तो 20 to 30, या तो 20 रखेंगे या वो 30 रखेंगे। अब यहाँ पर 20 to 30 रख रहा है, तो आपके सब्जेक्ट के हो जाएंगे 170 या 180। यानी आपके 200 में से पेडागोजी के जो क्वेश्चन है, या तो वो 20 रखेंगे या 30 रखेंगे। 30 से एबव भी रख सकते हैं। मतलब मेरा समझाने का मतलब ये है कि ये जो 200 मार्क्स हैं, ये आपके दो भागों में बंटने, एक सब्जेक्टिव और एक पेडागोजी। अब वो क्या रेशियो रख रहा है वो आपको समझना ही समझना, उसमें देखना है। लेकिन जो पेडागोजी वाली बात है कि सब पेडागोजी वाले जो टॉपिक है वो कौन कौन से होंगे, जो हमने पीआरटी में 100 नंबर का पूछ रहा है। यानी मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि इस पीआरटी में जो 100 नंबर की, जो 100 नंबर का वो ये पूछ रहा है पेडागोजी, उन्हीं को वो पीजीटी में और टीजीटी में पूछेगा। यानी क्वेश्चन आने का रेशियो कम हो जाएगा, लेकिन सिलेबस पूरा है। यानी जो 100 मार्क्स के पीआरटी में वो पूछ रहा है पेडागोजी, उसी को 20 to 30 मार्क्स में
टीजीटी में पूछ रहा है और पीजीटी में पूछ रहा है। अब बात यहाँ पर ये होती है कि सर जनरल अवेयर्स में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन वो टॉपिक आएंगे। तो इनके जो जनरल पेपर है, यानी हम सब्जेक्ट को छोड़कर, टीजीटी के सब्जेक्ट को छोड़कर, पीजीटी के सब्जेक्ट को छोड़कर, जो जनरल पेपर है और जो पेडागोजी वाला पेपर है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में कि इसके क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे। देखो सबसे पहले ये हमारा सिलेबस, डिटेल में देखते हैं थोड़ा इसको। देखो थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल अवेयरनेस, यानी जनरल अवेयरनेस में जो 20 नंबर का पूछ रहा है, जनरल अवेयरनेस जो आपसे ये पूछ रहा है, ये 20 नंबर का पूछ रहा है। तो ये 20 नंबर का जो पूछ रहा है, उसमें सब्जेक्ट कौन, टॉपिक कौन कौन से पूछ रहा है। एक तो करंट पूछ रहा है आपसे, एक करंट पूछ रहा है, करंट एवरीडे, एक ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है, हिस्ट्री पूछ रहा है, पॉलिटी पूछ रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन पूछ रहे हैं, खेल पूछ रहे हैं, स्पोर्ट्स पूछ रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर पूछ रहे हैं, जियोग्राफी पूछा जा रहा है आपसे, इकोनॉमिक्स पूछा जा रहा है, एवरीडे साइंस पूछी जा रही है, जो हमारे दैनिक जीवन में जो साइंस होती है, जो ऊर्जा बल, साइंटिफिक मेथड पूछ रहे हैं, और रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछ रहे हैं। यानी रिसर्च जो मेथोडोलॉजी पूछ रहा है वो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल और ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन पूछ रहा है। यानी जीए वाला जो पार्ट है आपका, जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, उसमें आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, करंट भी पढ़नी है, साइंस भी पढ़नी है, और नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो बन रहे हैं एवरीडे, उनके बारे में करंट के थ्रू अपडेट हमें होना है। ये वाले जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, वो कितने क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं 20 नंबर में। उसके बाद उन्होंने दूसरा वाला जो पार्ट बनाया है, एक तो ये वाला हो गया, अब उन्होंने जो दूसरा वाला जो पार्ट बनाया है, वो वाला 20 नंबर का ये बनाया है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ये भी कितने नंबर का पूछा जा रहा है, 20 क्वेश्चन का। यानी जीए के आपके 20 नंबर आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, और जनरल उसके रीजनिंग के भी, जो जनरल इंटेलिजेंस होता है उसके भी 20 नंबर आएंगे। अब जो रीजनिंग वाला जो पार्ट है ये पूछ रहे हैं, या जनरल इंटेलिजेंस है जो उसका पार्ट पूछ रहे हैं, उसमें जो 20 नंबर पूछ रहे हैं वो कौन कौन से पूछ रहे हैं। एक तो एनालॉजी पूछ रहे हैं, सिमुलेट पूछ रहे हैं, डिफरेंस पूछ रहे हैं, स्पेस पूछ रहे हैं, विजुअलाइजेशन पूछ रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग पूछ रहे हैं, एनालिसिस पूछ रहे हैं, जजमेंट पूछ रहे हैं, डिसीजन पूछ रहे हैं, मेकिंग विजुअल मेमोरी, और ये बोला डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल, फिगर वाली, और क्लासिफिकेशन। यानी जो हमारी रीजनिंग होती है वर्बल और नॉन वर्बल पूछी जाती है। तो यहाँ पर जो पूछ रहे हैं वो दोनों को पूछ रहे हैं। अब इसके रीजनिंग के भी कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर उसके बाद वो तीसरे नंबर पे जो पूछ रहे हैं, ये जो थर्ड नंबर पे जो पूछ रहे हैं, वो अर्थमेटिक न्यूमेरिकल यानी मैथ पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, मैथ पूछ रहे हैं, और कितने नंबर का पूछ रहे हैं, वो 20 नंबर का पूछ रहे हैं। देखो मैं शुरू से लेकर एंड तक आपको ये वाली बात बता रहा हूं कि जो जनरल पेपर है वो पीआरटी, जो मैं आपको जनरल पेपर बता रहा हूं, जो जनरल पेपर है, ये जो 100 मार्क्स का है, ये जो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, और इनमें 5 टॉपिक जो पूछे जा रहे हैं, वो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, इन सब के लिए वो सेम होता है। इन सब के लिए सेम होता है। यानी पहले नंबर पे मैंने आपको जी बताया, दूसरे पे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग बताया, थर्ड नंबर पे मैं आपको मैथ बता रहा हूँ। मैथ में क्या पूछ रहे हैं, वो सिंप्लीफिकेशन पूछ रहे हैं, डिसिमल पूछ रहे हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन पूछ रहे हैं, फ्रैक्शन पूछ रहे हैं, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो पूछ रहे हैं, प्रीपोजिशन पूछ रहे हैं, और परसेंटेज पूछ रहे हैं, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन पूछ रहे हैं, टाइम एंड वर्क पूछ रहे हैं, और डिस्टेंस और टेबल एंड ग्रेप्स पूछ रहे हैं। यानी 20 नंबर का जो जो मैथ पूछ रहे हैं, उसमें ये वाले टॉपिक पूछ रहे हैं। अब उसके बाद जो पूछ रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। यानी यहाँ पर थर्ड नंबर पूछ लिया। अब उसके बाद जो पूछ रहे हैं वो इंग्लिश पूछ रहे हैं 20 नंबर की। लैंग्वेज आपसे दो पूछी जा रही है, एक इंग्लिश लैंग्वेज और एक हिंदी लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या हो रहा है कि एक तो अंडरस्टैंडिंग कंप्रेहेंशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर पूछ रहा है, वर्ड पावर पूछ रहा है, आर्टिकल पूछ रहे हैं, नरेशन पूछा जा रहा है, प्रीपोजिशन पूछे जा रहे हैं, और ये पंक्चुएशन पूछा जा रहा है, कंप्रेहेंशन, फिल इन द ब्लैंक पूछ रहा है, एड वर्ब पूछ रहे हैं, एरर और करेक्शन पूछ रहे हैं, सेंटेंस और अरेंजमेंट, वोकेबुलरी पूछ रहे हैं। यानी ये वाले जो पार्ट पूछे जा रहे हैं वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में पूछे जा रहे हैं। और कितने नंबर के पूछे जा रहे हैं,
20 नंबर के। अब आपको एक बात तो ध्यान रखना, जितने क्वेश्चन होंगे उतने उसके मार्क्स होंगे। यानी अगर इंग्लिश लैंग्वेज को 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसका एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा, 20 मार्क्स मिलेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा है हिंदी लैंग्वेज का, उसके बाद उन्होंने पूछा है ये वाला हिंदी लैंग्वेज। ये कितने क्वेश्चन के पूछ रहे हैं? 20 नंबर का। अब इसमें 20 नंबर में वो हिंदी लैंग्वेज में क्या पूछ रहे हैं? एक तो संज्ञा पूछा जा रहा है, संज्ञा के भेद पूछे जा रहे हैं, सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, विशेषण और विशेषण के भेद, क्रिया, क्रिया के भेद, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य निर्माण। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, और पर्यायवाची, विपरीत अर्थ शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, अलंकार, संधि, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और समास। ये वाली जो लैंग्वेज में ये वाले शब्द पूछे जा रहे हैं 20 नंबर में। यानी जो हिंदी की लैंग्वेज है उसमें भी 20 है और उसमें भी 20 है। यानी ये था हमारा जनरल पेपर, जो मैंने आपको फिर भी बता रहा हूं ये सबके लिए सेम होगा। पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, ये वाला जो हमारा होगा ये सबके लिए सेम होगा, तीनों के लिए सेम होगा। जो जनरल होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें मैंने आपको बताया है जनरल अवेयरनेस, जिसमें मैंने आपको रीजनिंग बताई है, जिसमें मैंने आपको मैथ बताया है, जिसमें मैंने आपको हिंदी लैंग्वेज बताई है, और जिसमें मैंने आपको इंग्लिश लैंग्वेज। यानी 20 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 20 क्वेश्चन ही आएंगे। यानी ये हमारा जनरल पेपर था। अब उसके बाद जो आता है मेन पार्ट जो आता है वो आता है हमारा पेडागोजी वाला। ये हमारा जो आता है पेडागोजी वाला, ये जो आपसे पूछेगा, देखो समझना, ये हमारा सबसे मेन पार्ट है। ये हमारा क्या है? ये हमारा पूरा पेडागोजी है। अब ये जो पेडागोजी वाला पार्ट है ये हर पेपर में अलग अलग क्वेश्चनों से पूछा जा रहा है। अब मान लेते हैं इस पेडागोजी वाले पार्ट को हम देखें, तो मान लीजिए ये पीआरटी में आपसे पूछा जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन। अगर इसी को आपको टीजीटी में पूछेगा तो आपसे पूछ लेता 30 क्वेश्चन या 20। अगर वो पीजीटी में पूछ लेता है तो 20 to 30 क्वेश्चन। हमें इतना ध्यान में रखना है। ये जो पूरा पेडागोजी वाला पोजीशन है जो डिटेल में बता रहे हैं हम सिलेबस को, ये पूरा पेडागोजी तीनों में आएगा। अब अगर हम पीआरटी की बात करें कि इस पीआरटी का जो पेडागोजी क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे, तो मैंने आपको बताया 100 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। अगर टीजीटी में बात करेगा तो रेशियो मैंने आपको पहले बता दिया है, 20 to 30 के बीच में रहेगा। 20 भी आ सकते हैं, 30 भी आ सकते हैं, 25 भी आ सकते हैं, ये आ सकता है। उसके बाद सब्जेक्ट पीजीटी में जो पूछेगा वो 20 to 30 का होगा। अब यहां पर जो मैंने आपको बात बताई थी कि यहां पर जो होगा वो फुल कितना होगा? 100 का। 100 में से एक होगा सब्जेक्टिव और पेडागोजी। पेडागोजी, अब जो पेडागोजी के इन 100 में से कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 या 25। ऐसे ही यहां पर जो पीजीटी का होगा वो 200 क्वेश्चन आएंगे। 200 क्वेश्चन में से सब्जेक्टिव होंगे और पेडागोजी होगी। और पेडागोजी को मैंने आपको बता दिया है 20 to 30 के बीच में आएंगे। यानी यहां पर जो पीजीटी का जो आवर हो गया था वो 3 आवर हो गया था, और यहां पर दोनों के आवर कितने थे? 2 आवर थे। अब जो पेडागोजी में जो चैप्टर पूछे जा रहे हैं वो कौन कौन से पूछे जा रहे हैं? देखो, विकास की अवधारणा, विकास के क्षेत्र, एडोलसेंस, किशोरावस्था को समझना, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर सामाजिकरण, उसकी एजेंसी, उनकी भूमिका, सीखने के सिद्धांत ज्ञान लर्निंग, उसमें कॉग्निटिव और बिहेवियरिज्म पढ़ना है हमें। बिहेवियरिज्म ये हो रहा, कॉग्निटिव ये हो रहा, रचनावाद, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, यानी यहां पर जो फैक्टर ऑफ ये वाला पूछ रहा है, लर्निंग वाला, ये वाला प्रभावित करने वाले कारक, उसके शिक्षण की योजना और संगठन, शिक्षण की सीखने की प्रक्रिया, प्रक्रिया किसने होती है? त्रिमुखी कहलाती है, जो उन्होंने बताया। रचनावादी शिक्षण के माध्यम के रूप में कक्षा का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करते, प्रतिक्रिया, प्रतिबंध, संवादी यानी ग्रुप डिस्कशन की बात कर रहा है, यहाँ पर हैंडीकेप बालकों की बात कर रहा है, गाइडेंस की बात कर रहा है, परामर्श की बात कर रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, लीडरशिप की बात कर रहा है। और यहाँ पर ये दे रहा है 2020 एनईपी 2020।
NEP 2020 जो डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में अभी आई, उसके बारे में बात कर रहा है। तो इस वाली NEP 2020 हम पूरे कमीशन पढ़ेंगे, पूरे कमीशन पढ़ेंगे, पूरे कमीशन पढ़ेंगे 1835 से लेकर 2020 तक। और उसके बाद ये पूछ रहा है राइट टू एजुकेशन पूछ रहा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यानी ये पूछ रहा है RTE 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उसके बाद वो ये पूछ रहा है NEP NCF, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इधर देखो, RTE पूछ रहा है, एक्ट पूछ रहा है। एक उसने पूछा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ये पूछ रहा है। एक उसने पूछा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको हम NCF बोलते हैं, NCF 2005 पूछ रहा है। उसके परफेस सीखना हो गया ना, पाठ्यचर्या के क्षेत्र, यानी आपको ये वाला जो पेडागोजी वाला पार्ट है, इसमें हम अगर PRT की बात करेंगे तो 100 नंबर की बात होगी, अगर TGT में बात करेंगे तो 30 नंबर की बात होगी, अगर PGT में बात करेंगे तो 20 to 30 नंबर की बात होगी। यानी ये हमारी DSSB की जो वैकेंसी अपकमिंग आने वाली है, जो आने वाली है, मान लेते हैं शायद हो सकता है होली से पहले आ जाए या आफ्टर होली आ जाए, तो हम अपने चैनल पर कैरियर एंडेवर में आपको DSSB की फुल तैयारी कराने की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल पर अपडेट पाते रहें। जैसे ही बैच स्टार्ट होगा हम आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।